25 बड़ी खबरें, हेडलाइंस अभी देखते हैं। यूपी के झांसी में देर रात दर्दनाक घटना। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड यानी कि नीकू में भीषण आग। वार्ड में कुल 54 बच्चे थे, 10 की मौत, 44 को बचाया गया। बताया जा रहा है आग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में लगी। घटना के बाद सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। बच्चों को बदहवास लेकर भागते नजर आए उनके परिजन। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद आम लोग भी बच्चों को बचाने की कोशिश में जुट गए। परिजनों का गुस्सा अस्पताल के स्टाफ और मैनेजमेंट पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया। सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद की बात कही। सीएम ने एक्स पर पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को वो शांति प्रदान करे, घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करे। इस घटना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उनसे 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। अहमदाबाद के भोपाल एरिया में 22 मंजिला इमारत में आग। 8वीं मंजिल पर लगी थी आग। फायर ऑफिसर्स का कहना करीब 100 लोगों को बाहर निकाला गया। धुएं के चलते एक महिला बेहोश हो गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के गोकुलपुरी में देर रात एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई। यहां मुकुल डीजल नाम के एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। 2 बाइक पर 4 लोग आए थे, ये सामने आया है और करीब 16 राउंड फायरिंग होने की बात है। पंप के कर्मचारी को गोली लगी है। हमलावर किसी गैंग से है, ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। दिल्ली में एक बार फिर सैकड़ों करोड़ों की ड्रग्स बरामद। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नांगलोई और जनकपुरी इलाके में 82 किलो से ज्यादा कोकीन जब्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 820 करोड़ रुपए। ये ड्रग्स अहमदाबाद और सोनीपत से दिल्ली लाई गई। इसे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था। एनसीबी ने लोकेश चोपड़ा, अवधेश यादव नाम के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुजरात के पोरबंदर में 700 किलो में ड्रग्स पकड़ी गई है और इसकी कीमत करीब 3500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऑपरेशन सागर मंथन 4 के तहत गुजरात एटीएस और एनसीबी की बड़ी कार्रवाई में ये ड्रग्स पकड़ी गई। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी ईरानी नागरिक बताए जा रहे हैं। जिस नाव से ये आए थे उसे जब्त कर लिया गया है। असम के गुवाहाटी से पुलिस अत्याचार का वीडियो वायरल। पुलिस वाला डिलीवरी बॉय को सड़क पर बुरी तरह से पीटता नजर आया। आसपास खड़े लोगों के कहने पर भी रुका नहीं। बताया जा रहा है डिलीवरी बॉय ने सिग्नल तोड़ा था, जिसके बाद इसे पकड़कर पीटने लगा ये पुलिस अधिकारी। असम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बारासात अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर बवाल मचा। यहां रेलवे यात्रियों ने धरना दे रखा था। ये लोग माजरहाट लोकल सर्विस में आई रुकावट से नाराज थे। प्रदर्शन खत्म कराने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने दौड़ा कर लोगों को मारा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। ये मुठभेड़ मदनवाड़ा थाना के खुरसेकला जंगल में हुई। पुलिस को हावी होते देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने वहां काफी सामान जब्त किया। सभी जवान सुरक्षित। अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता से 25 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। ये घटना बरेली की है, जहां दिशा के पिता जगदीश पाटनी से यूपी सरकार में आयोग में अध्यक्ष पद के दिलाने के नाम पर पैसे वसूल लिए गए। पुलिस से शिकायत के बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जगदीश पाटनी बरेली में पुलिस अधिकारी पद पर रह चुके हैं। राजस्थान की सिरोही में एक पेइंग गेस्ट हाउस के बगीचे में एक तेंदुआ घुस आया। तेंदुआ वहां एक पालतू कुत्ते को दबोचकर भागने लगा। हालांकि गेस्ट हाउस के मालिक के चिल्लाने पर तेंदुआ भाग गया। पूरी घटना गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर होगी वकीलों की महापंचायत। कोर्ट में 29 तारीख को जिला जज वकीलों में विवाद हो गया था। तब से ही वकील हड़ताल पर हैं। वकीलों की मांग है कि जिला जज का ट्रांसफर हो और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। वकीलों का दावा है कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के वकील भी इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे। दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसके लिए प्रदेश चुनाव संचालन समिति का गठन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। केंद्रीय मंत्री हर्षदीप मल्होत्रा को संयोजक बनाया गया। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, सांसद मनोज तिवारी, अरविंदर सिंह लवली को सह संयोजक की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उस वक्त जबरदस्ती वहां रोका गया जब वो झारखंड जाने की तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि इससे या तो राहुल की देरी हो रही है या उनकी सभा कैंसिल करनी पड़ रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की वजह से ऐसा किया जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चीनी समकक्ष डोंगजून से अहम मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात लाओस में 20 नवंबर से शुरू होने वाले 2 दिवसीय आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। दरअसल राजनाथ सिंह अगले हफ्ते आसियान देशों के 11वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने लाओस जाएंगे। बैठक 20 से 22 नवंबर को हो सकती है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने ईरान से चल रहे संघर्ष में युद्ध विराम सुनिश्चित करने में मदद करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को शीर्ष सलाहकार अली लारिजानी के साथ बातचीत में टिप्पणी की। फिलीपींस में एक के बाद एक तूफान बर्बादी मचा रहे हैं। अबुसागी नाम के तूफान ने कई गांव में तबाही मचाई। तूफान के चलते कई जगह बाढ़, हजारों लोग इससे प्रभावित। 2 दिन पहले ही टोराजी नाम के तूफान ने तबाही मचाई थी, लेकिन फिलीपींस की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। एक नया तूफान जल्दी ही यहां टकरा सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के वामपंथी गठबंधन ने संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की है। एनपीपी गठबंधन ने 225 में से 159 सीटें जीतकर संसद में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। ओडिशा के कटक में बाली यात्रा कटक उत्सव 2024 की शुरुआत 14 देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और मिशन प्रमुखों, उनके जीवन साथियों के साथ साथ कई अन्य राजनयिकों ने भाग लिया। भारत की एक्ट ईस्ट नीति को 10 साल हो रहे हैं, उसी के तहत आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का केसर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये यहाँ सिर्फ पंपोर क्षेत्र में होता है। आजकल केसर की फसल, इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। केसर को रेड गोल्ड यानी लाल सोना भी कहा जाता है। गुवाहाटी में पहली बार सी प्लेन की लैंडिंग हुई है। हेवीलैंड कनाडा के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से शुक्रवार को इस सी प्लेन की सफलतापूर्वक उड़ान भरी। ये उड़ान गुवाहाटी हवाई अड्डे से शुरू हुई, पांडु घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी तक गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सी प्लेन संचालन की संभावनाओं को देखना था। वाराणसी में देव दीपावली भव्य तरीके से मनाई गई। गंगा के 84 घाटों को करीब 19 लाख दियों से सजाया गया। घाटों पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई। पूरा आसमान रंग बिरंगा नजर आया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लेजर शो ने दीपोत्सव की खूबसूरती बढ़ा दी। अयोध्या के सरयू घाट पर देव दीपावली के दौरान श्रद्धालुओं का जमावड़ा। सरयू घाट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, आरती में हिस्सा लिया। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन काशी में देव दीपावली मनाने की परंपरा रही है।